स्क्रीन पर आपको जो आर्टिकल दिख रहा है उसे जरा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि ये सिर्फ आर्टिकल नहीं तो भारत के प्रति जाहिर की गई आलोचना है, गुस्सा है। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल में लिखा गया है कि इस दुनिया में इजराइल के बाद तीसरा विश्व युद्ध अगर किसी के कारण हो सकता है तो वो भारत है। मतलब इजराइल और भारत ये दोनों विश्व शांति के लिए खतरा है, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया है। अब ये आर्टिकल लिखा है ग्लोबल टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार शेन सीजिंग ने, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये चश्मिश भयंकर भारत विरोधी जर्नलिस्ट है, जो आए दिन भारत विरोधी खबरें छापते रहता है। अब इस चश्मिश शेन को मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि भारत ने और एक चाइना विरोधी देश के साथ ब्रह्मोस डील फाइनल कर दी है, जिसका गुस्सा ऐसे इन आर्टिकल्स में भारत की निंदा करके उतारा जा रहा है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पीएम मोदी भारत में नहीं तो इंडोनेशिया की राजनयिक यात्रा के लिए राजधानी जकार्ता गए हैं, जहां उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सिबियातो के साथ द्विपक्षीय बैठक करके तकरीबन 14 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब ये समझौते क्या थे? तो जानकारी के अनुसार भारत इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, समुद्री सुरक्षा, रेयर अर्थ, स्पेस टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र से जुड़े समझौतों के अलावा दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्र में समझौते किए गए। साथ ही दोनों देश सबांग बंदरगाह का संयुक्त विकास भी करेंगे, जो कि मलक्का स्ट्रेट की निगरानी में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। और ये सबांग पोर्ट भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट परियोजना से मात्र 100 मील की दूरी पर है। यानी भारत न सिर्फ अपने हथियार इंडोनेशिया को बेच रहा है, तो इंडोनेशिया में अपना पोर्ट विकसित करके अपनी मौजूदगी भी मजबूत कर रहा है, जो कि मलक्का स्ट्रेट के लिए जरूरी भी है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जहाजों के आवागमन के लिए ये जलमार्ग बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिस पर चीन कब से कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की यात्रा करके चाइना का पूरा खेल ही बदल दिया। पहले तो चाइना के दुश्मन देश को अपने हथियार दिए और अब उसी देश में भारत का पोर्ट भी बन रहा है। हो सकता है कि धीरे धीरे यहाँ भारत का मिलिट्री बेस भी बने, क्योंकि इंडोनेशिया काफी गरीब देश है और वो अकेला अपनी रक्षा तो कतई नहीं कर सकता। इसलिए तो अपनी समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए उसने आज ब्रह्मोस खरीदने का फैसला किया, और यही बात चाइना को चुभ रही है। इसलिए तो चाइना का ग्लोबल टाइम्स और उसके वरिष्ठ पत्रकार इस समझौते को हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि उन्होंने भारत पर विश्व शांति उल्लंघन के हमले शुरू भी कर दिए। यानी चाइना के मुंह पर ब्रह्मोस का डर साफ दिख रहा है। लेकिन चाइना को अपना ये डर संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि अभी वियतनाम और ताइवान भी ब्रह्मोस की कतार में खड़े हैं। जब ये दो देश भारत से ब्रह्मोस खरीदेंगे तब चाइना का मुंह सच में देखने लायक होगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।